हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्निका होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे आप पिक्चर देखकर समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं, जब उन्हें पीरियड्स आने लगते हैं और कभी कभार कुछ महिलाओं में क्या होता है कि कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पीरियड्स के दौरान एब्डोमिनल पेन होता है, यहाँ पर दर्द होता है। और कभी कभी जो दर्द है वो जांघों की तरफ भी आता है, नीचे की तरफ पैर में आता है और नाभि के पास हमारे बहुत ज़्यादा गैस बनने की समस्या रहती है। और इसके साथ साथ बीपी लो होना या बीपी डिस्टर्ब होना या रेस होना, ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। आमतौर पर बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट, चक्कर आना या उल्टी सी महसूस होती है, या शरीर में कभी कभार थोड़ा टेम्परेचर भी हाई रहता है, बुखार की समस्या भी आपको देखने को मिलेगी। जब ऐसी समस्या हमारे होती है, जब हमारे पीरियड्स आते हैं और क्रैम्प्स बहुत ही ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, दर्द, ऐंठन, मरोड़ आपको देखने को महसूस आपको लगती है। और आप ये देख सकते हैं कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। तो हमारा स्टेप क्या होता है कि हमको अच्छे से उस जगह की पहले पेट की सिकाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग, क्रैम्प्स की वजह से जो आ गई है, जो ऐंठन मरोड़ की वजह से जो थोड़ी सी सूजन आ जाती है, वो सूजन कम होती है, जिसके साथ साथ आपको दर्द में भी रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो आप ये बैग देख सकते हैं, इनके पेट पर एक बैग रखा है जिसमें कि गर्म पानी होता है। एक बैग चार्ज करने वाला भी आता है, आप उसे पहले चार्ज कर लें, गर्म कर लें और फिर उससे सिकाई कर लें। यदि आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि पानी को एक बोतल में भरें। पहले पानी गर्म करें और पानी उतना गर्म करें जितना कि आपकी बोतल की प्लास्टिक उसे सहन कर सके। ज़्यादा एक्स्ट्रा आप करेंगे तो बोतल का स्ट्रक्चर बदल जाएगा या बोतल आपकी बेकार भी हो सकती है। तो आप बोतल को भरें और उससे पेट पर आप सिकाई करें। आप अपनी सुविधा अनुसार ही उससे सिकाई करें। और क्या होता है, दूसरा स्टेप हमारा क्या रहता है कि हमको कुछ इस स्थिति में आना होता है, जिसकी वजह से हमें जो एब्डोमिनल पेन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, जैसा कि आप इस पे पिक्चर पर देख सकते हैं। अब बात कर रहा हूँ मैं उन मेडिसिन्स के बारे में जिससे कि आपको बड़ा ही इसमें आराम लगे। ठीक, अब क्या है कि जैसे यदि आप 18 प्लस हैं, 18 प्लस, यदि आप 18 ईयर से कम हैं, तो आपको ध्यान रहे कि जो भी यहाँ पर मेडिसिन लिखी है, ये SBL का आप यहाँ पर देख रहे हैं एक डाइल्यूशन, यहाँ पर 200 की जगह आप 30 CH का होम्योपैथी मेडिसिन खरीदें यदि आप 18 ईयर से कम के हैं। यदि 18 से आप ज़्यादा के हैं तो आपको क्या करना होता है कि जब भी आपको पेन हो, जिस दौरान पेन हो, आपको महसूस हो, आप कोई भी पेन किलर टैबलेट जैसे लेते हैं, लेकिन वो एक हद तक ही ठीक रहता है। यदि आपको ये समस्या, दर्द की समस्या बार बार होती है, हमेशा बनती रहती है, हर दौरान जब भी आपको पीरियड्स होते हैं तब दर्द होता है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कराना चाहिए और नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें। यदि आप 18 ईयर से कम हैं या ज़्यादा हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी मेडिसिन्स अपने डॉक्टर के अनुसार, जो नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर है उसके अनुसार ही लें। यह जानकारी सिर्फ आपकी इस जानकारी के लिए है कि ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं कि जो आपके सिम्टम्स के अनुसार काम करती हैं। तो आप पहली मेडिसिन देख रहे हैं कोलोफाइलम, आप इसे पढ़ सकते हैं कोलोफाइलम थैलेक्ट्रॉइड्स। ठीक है, 200 CH में ये है यदि आप 18 ईयर से प्लस हैं तो कोलोफाइलम की 2 या 4 बूंद आप जीभ पर ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, कुछ भी खाने पीने से आधा घंटे का अंतर रहे और आपकी जीभ साफ़ होनी चाहिए बिल्कुल। एक घूंट कुल्ले पानी से या साफ़ कर लें या अच्छे से पहले ब्रश कर लें और कुछ भी खाने पीने से आधा घंटे का अंतर ज़रूर रखें। और ब्रश करने के बाद भी ध्यान रहे कि 5-10 मिनट बाद ही आपको दवा लेनी है, ताकि वो जो कोलगेट की जो स्मेल होती है या किसी भी पेस्ट की जो स्मेल होती है वो पहले से अच्छे से निकल जाए मुँह से। तो कोलोफाइलम 200 CH आपको 2 से 4 बूंद लेनी है। ठीक है, फिर आपको आधा घंटे में कोलोसिंथेस 200 लेनी है, 2 से 4 बूंद, या 15 मिनट बाद भी आप ले सकते हैं। ठीक,
और यदि आपको पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है तो आप मैगफॉस 200 CH ले सकते हैं। ये 3 मेडिसिन जो मैंने बताई है वो आप ध्यान से सुनना, कोलोफाइलम, कोलोसिंथेस और मैगफॉस 200। मैगफॉस 200 जैसे कि हम अंग्रेजी दवाइयों में, एलोपैथी दवाइयों में क्या करते हैं, हम पेन किलर्स लेते हैं, तो ये पेन किलर का काम करती है। यदि आपको दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो आप इसकी 4-4 बूंद आधा आधा या 1-1 घंटे में ले सकते हैं। जैसे भी दर्द की स्थिति है, या बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप आधा आधा घंटे में 3 से 4 बार आप इसे रिपीट कर सकते हैं। यदि दर्द की मात्रा कम है तो आप 1-1 घंटे पर इसे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। तो कोलोफाइलम क्या होता है कि जिन महिलाओं में पीरियड्स की समस्या होती है, पीरियड्स की समस्या हो और दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा हो, पीरियड्स के दौरान दर्द भयंकर हो, असहनीय दर्द हो और ये लंबे समय से चलता आ रहा हो, तो आप इसकी 200 CH की 2 से 4 बूंद आप इसकी जब कभी भी दिन में एक बार, या आप इसकी सुबह सुबह आप इसकी बूंद ले सकते हैं जीभ पर डायरेक्ट, और ऐसा आप 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको शरीर में से उस समस्या को निकालना होता है, बिल्कुल ख़त्म करना होता है। तो आप इसके 3 से 4 महीने तक आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं नॉर्मली, एक बार दिन में एक बार 2 से 4 बूंद। फिर क्या है, कोलोसिंथेस 200। तो इसका सिम्टम क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जब पीरियड्स पेन हो रहा है ना तो दर्द हो रहा है, पेट का दर्द हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, भयानक दर्द हो रहा है और बार बार रहकर उठ कर दर्द हो रहा है बार बार। जैसे आपने कोई पेन किलर खाई, ठीक है, आपने पेन किलर खाई और थोड़ी देर के लिए दर्द बंद हो गया, और लेकिन फिर भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो और गैस भी बन रही है, तो कोलोसिंथेस 200 की 2 से 4 बूंद आप ले सकते हैं। और आपको बार बार दर्द हो रहा है, रहकर दर्द उठ रहा है, आपको मैगफॉस 200 एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन होता है, इसे होम्योपैथी में पेन किलर कहा जाता है कि शरीर में कहीं भी दर्द हो, चाहे वो आँख, कान, नाक, गला हो, पेट हो, पैर हो, हाथ पैर हो, सर हो, ठीक है, चाहे आपके टूथैक हो रहा हो, ठीक है, जबड़े में दर्द हो रहा हो, कहीं भी मसूड़ों में दर्द हो रहा हो, दांतों में हो रहा हो, तब आप मैगफॉस 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैगफॉस 200 एक पेन किलर की ही तरह नहीं, जबकि पेन हो क्यों रहा है उसकी जड़ तक काम करता है, और 200 CH में आप इसे 2 से 4 बूंद ले सकते हैं। यदि आप तीनों दवाइयाँ इकट्ठी इस्तेमाल करते हैं, इकट्ठी का मतलब सुबह दोपहर शाम के हिसाब से एक एक दवा आपको लेनी होती है, जैसे कोलोफाइलम हुआ, फिर कोलोसिंथेस दिन में, और फिर मैगफॉस के हिसाब से, और आप ऐसे रिपीटिशन आप 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपकी अगर समस्या घटती जा रही है तो आप यदि 4 बूंद लेते हैं तो 3 बूंद लेने लगिए, 3 बूंद की जगह 2 बूंद लेने लगिए। फिर ऐसे करके यदि आपको लगती है कि मेरी समस्या ख़त्म हो गई है तो इस मेडिसिन को बंद कर दीजिए, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। अब काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कुछ लोगों के कि जैसे सर हमने पेन किलर दवा खाई या अंग्रेजी मेडिसिन कोई भी खाई तो उसे कितने समय बाद ले सकते हैं या कितनी देर का अंतर रखें। तो कम से कम आप आधा घंटे का अंतर रखें। आधा घंटे से ज़्यादा का हो, जैसे 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन कम से कम आधे घंटे का हो, आधे घंटे से कम का ना हो कि आपने 15-20 मिनट बाद अंग्रेजी दवा खा ली। तो क्या होता है, दोनों दवाइयों का असर कट जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने घर की फीमेल्स के लिए आपको लगा हो कि हेल्प हुई है इससे, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी थैंक्स अ लॉट। आप इस चैनल पर और भी सारी होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में देख सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें ताकि अपडेट मिलता रहे। आर्निका होम्योपैथी। थैंक्स अ लॉट।